और अब खबर बांग्लादेश से, जहां आज नई सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बैठक करने जा रहे हैं। बैठक में हिंदुओं की सुरक्षा पर चर्चा की जाएगी। साथ ही मोहम्मद यूनुस हिंदू युवा और छात्रों से भी मुलाकात करेंगे। दरअसल बांग्लादेश के साथ ही दुनिया के अलग अलग कोनों में बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए आवाज उठनी शुरू हो गई थी, जिसके बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हिंदुओं के हक की बात कर रही है। तो आज बैठक होगी जिसमें हिंदू संगठन, छात्र और युवा इसमें शामिल होंगे। मोहम्मद यूनुस के साथ इनकी बड़ी बैठक आज होने वाली है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि जो एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन रहा है, जिस तरीके से हिंदुओं ने एकजुट होकर सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में विरोध प्रदर्शन किया, इसके बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर इस वक्त भारी दबाव है और इसलिए अब वो हिंदुओं से वहां पर बात करके उनके गुस्से को, उनके आक्रोश को शांत करने की कोशिशों में जुटी हुई है। और उसी के तहत आज हिंदू संगठनों से, छात्रों से और युवाओं से आज अंतरिम सरकार 1 to 1 बात करने वाली है। आज ये बड़ी बैठक होने वाली है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार क्यों हिंदुओं की सुरक्षा के लिए बैठक करने और माफी मांगने को मजबूर हुई है। तो दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बांग्लादेश के साथ ही पूरी दुनिया में लगातार आवाजें उठ रही थी। हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हिंदुओं की सुरक्षा की पहल कर रही है। ये दो तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के आगे झुकी नई सरकार। पहले अंतरिम सरकार के मुखिया की माफी और हिंदुओं की रक्षा के लिए बड़ी बैठक। बांग्लादेशी हिंदुओं की लड़ाई, क्या सरकार करेगी नुकसान की भरपाई? बांग्लादेश का हिंदू जाग गया है। बांग्लादेश के साथ ही पूरी दुनिया में हिंदुओं के हक की आवाज उठ रही है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। इसका असर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर भी दिखाई दे रहा है। सरकार के मुखिया ने पहले माफी मांगी, अब बड़ी बैठक करने जा रही है। मोहम्मद यूनुस ने बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा को लेकर चर्चा की जाएगी। मोहम्मद यूनुस हिंदू समुदाय के युवाओं और छात्रों के साथ मुलाकात भी करेंगे, जिसके आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। बांग्लादेश में पहले तख्ता पलट और उसके बाद हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ पूरी दुनिया में आवाजें उठनी शुरू हो गई थी। अमेरिका, इंग्लैंड और भारत में अलग अलग जगहों पर हिंदू संगठनों के लोग प्रदर्शन कर हिंदुओं की रक्षा की मांग कर रहे थे। हालांकि दुनिया से हिंदुओं के हक में उठ रही आवाज के बाद भी वहां हिंदुओं पर अत्याचार की वारदातें रुक नहीं रही हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का ये नया वीडियो है। जिन बस्तियों में आग लगाई गई है, जिन घरों को जलाया गया है, ये घर, ये बस्तियां हिंदुओं की है। बांग्लादेश के पंचगढ़ जिले के बरुआपारा और लखीपारा गांव में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के साथ जिस तरह की बर्बरता की, उसका सबूत है ये वीडियो। इस आगजनी में 2 गायों की जान भी चली गई। आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश के जिहादियों ने गायों को भी जिंदा जलाकर मार दिया। हिंदुओं के साथ ऐसी क्रूरता करीब 2 हफ्तों से वहां ज्यादा हो रही है। बांग्लादेश के 52 जिलों में ऐसे हालात हैं। 400 से ज्यादा हिंदुओं की मौत हो चुकी है। हजारों आशियाने उजाड़ दिए और सैकड़ों दुकानें जलाकर राख कर दी गई। और अब जाकर ढाका में बनी नई सरकार की नींद खुली है। शपथ ग्रहण के करीब 100 घंटे बाद मोहम्मद यूनुस की सरकार ने हिंदू समेत अल्पसंख्यकों से माफी मांगी है। মসজিদে গিয়ে সারাক্ষণ নামাজ পড়েন, এটাই হিসাব আপনাকেও দিতে হবে।
যে আপনি কেন প্রোটেক্ট করতে পারলেন না যারা আপনার কাছে প্রোটেকশন চেয়েছে। এটা আমাদের ধর্মেই আছে যে আপনি প্রোটেক্ট করবেন বিং মেজরিটি। সেটা না করে যদি এটা করেন, এটা মৌলানা সাহেবদের জিজ্ঞেস করেন। আমি আশা করি আমার মাইনরিটি ভাইদের আমি মাপ চাই আপনাদের হাতে, মাপ। কারণ একটা বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে আমরা এখনও যাচ্ছি। আমরা আপনাদেরকে কিছু কিছু জায়গায়, বাট অনেক জায়গায় শুনেছি যে সোসাইটি প্রোটেক্ট করেছে। আমি ক্ষমা চাচ্ছি যে পুলিশ, র্যাব, অন্যান্য বাহিনীগুলো যাদের আমি এমপ্লয় করতে পারতাম, তাদের অবস্থা এখনো ভালো না, তো ফিরে আসবে। हाथ जोड़कर माफी मांग रहे ये जनाब सखावत हुसैन हैं। बांग्लादेश की फौज में ब्रिगेडियर जनरल रह चुके हैं। फिलहाल नई सरकार में गृह मंत्रालय के सलाहकार हैं। एक तरह से समझिए कि बांग्लादेश का गृह मंत्रालय हुसैन साहब ही संभाल रहे हैं। इनकी तारीफ इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि इन्होंने कम से कम अल्पसंख्यकों से माफी तो मांगी और ये भी कबूला कि अल्पसंख्यकों पर जुल्म हुए। लेकिन ह्यूमन राइट्स वॉच ने तो सियासी हिंसा दिखाकर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का चैप्टर ही क्लोज कर दिया था। हमें उम्मीद है कि मानवाधिकार के ग्लोबल ठेकेदार अब शर्मिंदा हो रहे होंगे। जहां तक यूनुस सरकार की माफी का सवाल है, तो ये माफी उन्होंने इसलिए नहीं मांगी क्योंकि हिंदुओं पर अत्याचार देखकर उनका दिल भर आया, बल्कि ये माफी इसलिए है क्योंकि ढाका से लेकर दिल्ली और वॉशिंगटन तक जिस तरह दुनिया भर में मौजूद हिंदुओं ने आवाज उठाई, उससे बांग्लादेश की नई सरकार को माफी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन माफी के बीच भी वहां का शासन हिंदू, सिख और ईसाइयों को यानी अल्पसंख्यकों को सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पा रहा। इसलिए एक तरफ हिंदुओं पर हिंसा जारी है, तो दूसरी तरफ हिंदुओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के तौर पर मोहम्मद यूनुस को शपथ लिए 100 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन हालात सुधरे नहीं। ऐसे में दुनिया भर के हिंदुओं को सड़क पर उतरना पड़ा, अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ी और अंतरिम सरकार का रवैया जिस तरह का है, उससे हिंदुओं को इंसाफ की उम्मीद दिख नहीं रही। बांग्लादेश की नई सरकार को हिंदुओं से सिर्फ माफी नहीं चाहिए, हिंदुओं के घरों और मंदिरों के पुनर्निर्माण के साथ उनकी सुरक्षा की गारंटी दें। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के हाथ में बांग्लादेश की सत्ता है, लेकिन तख्ता पलट और उनको कमान मिलने के बाद भी हिंदुओं पर अत्याचार कम नहीं हो रहा है। यूनुस बैठक कर रही हैं, ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि क्या नई सरकार उन गुनहगारों पर सख्त एक्शन का भरोसा दे सकती है जिन्होंने हिंदुओं के घर लूटे, आग लगाई, मौत के घाट उतारा, रेप किया? क्या सरकार उन कट्टरपंथियों को सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को भी जला दिया? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब ग्राफिक्स के जरिए देखिए कि आज बांग्लादेश में क्या होने वाला है और वहां की अंतरिम सरकार बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाने वाली है। बांग्लादेश में अभी भी हिंदुओं पर अत्याचार जारी है। आज मोहम्मद यूनुस एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर। यह बैठक हो रही जिसमें आज अहम चर्चा होनी है। हिंदुओं की संपत्ति के नुकसान को लेकर भी यहां पर मंथन होगा। हिंदू युवा और छात्रों से मिलेंगे आज मोहम्मद यूनुस। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का भरोसा देगी ये नई अंतरिम सरकार। तो आज ये कवायद की जा रही है अंतरिम सरकार के द्वारा, जहां पर हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर यह बड़ी बैठक बुलाई गई है। और हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। महंत राजूदास, हिंदू धर्मगुरु, नूर अहमद अजहरी जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। महंत राजूदास, क्या वाकई में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को हिंदुओं की इतनी चिंता है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इस वक्त दबाव बन रहा है हिंदुओं के एकजुट होने से, ये उसका नतीजा है? बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार आपका। इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे इस दास को आपने जोड़ा है। बांग्लादेश में जिस तरह से 52 जिले प्रभावित हैं, उस जिले में अधिकतर मंदिर तोड़े जाना, हिंदू मां बहन बेटियों की सामूहिक रूप से अपमान, दुराचार, हत्या, लूट और तो और मैं आपको
नंबर अगर आप उपलब्ध करा देंगे तो मेरे पास 9 वीडियो ऐसे हैं जिसमें सेना भी इन्वॉल्व है। तो ये गंभीर विषय है जहां पर इतनी भीड़ हिंदुओं को मार रहा है और सेना भी वहां पर लगी हुई है और सेना भी उसमें इन्वॉल्व है मारने में। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय बिरादर को और सख्त इस पर निर्णय लेना चाहिए और वहां पर हिंदुओं की रक्षा की गारंटी जो नई सरकार बनी है उनको लेनी चाहिए। इसके अलावा वहां पर हिंदुओं पे अत्याचार ना हो। हमारे जो मंदिर तोड़े गए हैं, जिस प्रकार से नूर अहमद अजहरी जी, मारे जा रहा है, नूर अहमद अजहरी जी, जिस अंतरिम सरकार का एक विभाग गृह मंत्रालय माफी मांग रहा है और वो कह रहा है कि हम चाहते तो इसके रोक सकते थे, उससे कोई उम्मीद की जानी चाहिए कि हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा वो रोक पाएगा। जैसे भी आपने गृह मंत्रालय के सलाहकार सखावत हुसैन को दिखाया, ये उस वक्त कहाँ थे जब जुल्म बर्बरियत का शिकार लोग वहां पर हो रहे थे, क्या कर रहे थे, कौन सी दुनिया में थे ये। मैं ये कहूंगा कि जो वहां हुआ है वो मजम्मत से भी बढ़कर है, वो बहुत ही बुरा हुआ है और सरकार को सिर्फ भरपाई नहीं करनी चाहिए, सरकार को बाकायदा जो भी धर्म स्थलों को नुकसान पहुंचा है, जो भी हिंदू माँ बहनों को और वहां के लोगों को जो नुकसानात पहुंचे हैं, उनके घर तोड़े गए हैं, ये भी विश्वास दिलाना चाहिए। सखावत हुसैन साहब ने पूरी बात नहीं की, सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। लोगों की जाने भी गई हैं, इज्जतें भी लूटी गई है, आस्थाओं के साथ खिलवाड़ भी हुआ है। ऐसे उन्हें माफ करने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार से मैंने पहले भी आप लोगों के चैनलों के माध्यम से कहा है, आज भी मैं कह रहा हूं, इस मामले में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। चूंकि हमारा मजहब इस्लाम किसी के मजहब को, किसी की आस्था को जंगों में भी नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देता। ठीक है, महंत राजू दास, पूरी जिम्मेदारी के साथ महंत राजू दास, अंतरिम सरकार बन गई, बैठकों का दौर शुरू हो गया, हिंदू युवाओं से, छात्रों से वो मुलाकात करने वाले हैं, लेकिन ये जो कट्टरपंथी भीड़ है, इसका इलाज ढूंढ पाएगी अंतरिम सरकार? नहीं, मेरा यही निवेदन है कि जिस प्रकार से कट्टरपंथी भीड़ और वहां के सेना के सहयोग से जिस प्रकार से मौजूदगी में अल्पसंख्यक को मारना सामूहिक रूप से, जिस प्रकार से मंदिरों को तोड़ना, जिस प्रकार से हिंदू मां बहन बेटियों का इज्जत लूटना, मैं मांग करता हूं माननीय गृह मंत्रालय से, माननीय प्रधानमंत्री जी से और मानवता अधिकार आयोग, जो भी मानवाधिकार आयोग, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बिरादर से कि अभी सही उन्होंने कहा है कि माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, उनकी व्यवस्था सही तरीके से की जाए। क्या जितने लोगों ने हमले किए थे, क्या उनकी गिरफ्तारी होगी? क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगा? क्या उनको सलाखों के पीछे डाले जाएंगे? क्या उनको फांसी की सजा होगा? जिसने इस प्रकार से योजना बनाई, कई लोग, अभी एक वीडियो आ रहा है जिसमें एक बालक जो पकड़ा गया है मुस्लिम समुदाय से है, उसने नूर अहमद अजहरी साहब और महंत राजू दास दोनों कह रहे हैं कि वहां पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो हिंदू संगठनों की डिमांड है उसको पूरा करना चाहिए वहां की अंतरिम सरकार को। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।